महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती के अवसर पर महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट एवं संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में महाकवि जयशंकर प्रसाद साहित्य संस्कृति महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय महोत्सव 29 एवं 30 जनवरी 2026 को वाराणसी स्थित प्रसाद मंदिर गोवर्धन सराय चेतगंज संपन्न होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छायावाद के प्रमुख स्तंभ राष्ट्रकवि महाकवि जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवादी चेतना को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंतर्गत साहित्य, नाटक, संगीत और संवाद आधारित विविध सत्र आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर कविता प्रसाद, प्रपौत्री महाकवि जयशंकर प्रसाद। इस बार महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर हम प्रसाद जी की जयंती के पूर्व संध्या पर 29 जनवरी को संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से एक साहित्यिक पदयात्रा जो कि 2:30 बजे दोपहर में निकलेगी। उस साहित्यिक पदयात्रा में जो चलिए ठीक मैडम, छोड़ दिया, बोलिए। बनारस के सभी साहित्यकार, विद्वान और सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की उपस्थिति रहेगी, मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी और वो विधानसभा क्षेत्र के जो वहाँ के मंत्री हैं माननीय रविंद्र जायसवाल जी की भी उपस्थिति रहेगी। साथ ही कुल सचिव की उपस्थिति रहेगी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, दयानिधि मिश्र जी, राम सुधार जी, कविंद्र नारायण जी, हिमांशु उपाध्याय जी, बेनी माधव जी, निर्जा माधव जी और धर्मेंद्र सिंह जी जो MLC हैं, और उन सभी अन्य सभी साहित्यकारों की वहाँ उपस्थिति रहेगी। साथ ही जो है ये पदयात्रा आरंभ होकर प्रसाद मंदिर तक आएगा और उसके साथ ही 30 जनवरी को हम जो है प्रसाद मंदिर में ही प्रसाद जी की जयंती समारोह मनाएंगे, जो कि 2:30 बजे आरंभ होगी, जिसमें शहर के विद्वान, अन्य शहरों से भी जो विद्वान की उपस्थिति रहेगी। संगीतकार, कलाकार, जयपुर से भी कुछ कलाकार आए हैं, उनकी प्रस्तुति रहेगी। साथ ही देवव्रत पद्मश्री देवव्रत मिश्रा जी की भी सितार के वादन की प्रस्तुति रहेगी। सुचरिता गुप्ता जी की उपस्थिति रहेगी। अवधेश प्रधान जी जो पूर्व विभागाध्यक्ष हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। OP सिंह जी सर हैं जो JNU से रिटायर्ड हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि उन्होंने प्रसाद जी के ऊपर पूरा काम करते हुए एक 5 खंड का प्रसाद वांग में लिखा है, तो उनकी भी उपस्थिति रहेगी। बस्ती से अष्टभुजा शुक्ल जी आ रहे हैं जो प्रथम बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, उनकी उपस्थिति रहेगी। माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उपस्थिति रहेगी और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जयवीर जी की भी आश्वासन मिला है कि उनकी भी उपस्थिति हो सकती है। साथ ही ये जो समारोह जो है सभी कलाकारों, विद्वानों के साथ जो है प्रसाद मंदिर में 30 तारीख को संपन्न होगा। मैं डॉक्टर कविंद्र नारायण और लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, और जयशंकर प्रसाद जी के स्मृति में जो ये उनकी जयंती पर पदयात्रा हो रही है उसके आयोजन समिति में हूँ। क्या कहेंगे, ये जो पदयात्रा है कितना खास होने वाला है साहित्यकारों की, इसके पहले कभी नहीं? देखिए, मूल बात यह है कि हमको जयशंकर प्रसाद जी जो काशी के धरोहर हैं, जो काशी की विभूति हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए इस तरह से पदयात्रा का आयोजन करना पड़ रहा है, ताकि जो आम लोग हैं वो ये जान सकें कि इस काशी की विभूति के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने पूरे विश्व में, हिंदी साहित्य जगत में अपना काशी का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया। इसको आज की पीढ़ी थोड़ा सा भूलने लगी है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आज की पीढ़ी को, आज के साहित्य को, आज के हिंदी जगत को अवगत कराने के लिए कि वो जयशंकर प्रसाद जी के कृतियों को, जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य को समझें और उसके महत्व को जान करके अपना आगे के शोध और अन्य कार्य करें। इसलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल पे फंसी हुई है, ऐसे में वो क्यों जयशंकर प्रसाद को जाए? आधुनिकता में उनका क्या उपयोग है, क्या मान लेता है आज के सामने? देखिए, एक बात बता दें आपको, आपका प्रश्न बहुत माकूल और बहुत सही है। मूल बात यह है कि जो मोबाइल है वो साधन है, लेकिन जो किताबें हैं वो साधन भी हैं और साध्य भी हैं। हम मोबाइल के माध्यम से जानकारी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन समाज को कुछ दे नहीं सकते हैं।
लेकिन पुस्तकों के माध्यम से हम जानकारी भी हासिल करते हैं और पुस्तकों के ही माध्यम से हम समाज को साहित्य दे सकते हैं, जो साहित्य शाश्वत रहेगा, आने वाली कई पीढ़ियों तक बरकरार रहेगा। लेकिन मोबाइल में ऐसा कोई संभव नहीं है। इसीलिए पुस्तक साध्य भी है और साधन भी है, और मोबाइल केवल साधन है। हमारा सवाल था कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जयशंकर प्रसाद से क्या सीखते हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने जो साहित्य की रचना की, जो उन्होंने जो नाटक लिखे, उन्होंने जो कविताएं लिखी, उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की, वो आज के पीढ़ी को इसलिए जानना आवश्यक है कि आज की पीढ़ी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य से भटक रही है। इसलिए उसको ये जानना चाहिए कि काशी में विशेष तौर पर जयशंकर प्रसाद जी ने इतने समृद्ध साहित्य की रचना की, जिसको कि पूरा विश्व आज लोहा मान रहा है, तो उसको काशी के लोगों को जानना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है कि हम काशी के युवकों को, युवा पीढ़ी को इस बात से अवगत करावें कि इतना समृद्ध साहित्य के शहर में वो रह रहे हैं और रहते हुए भी वो भूल रहे हैं।